भारत में सोने की कीमतों में गिरावट ने इसे खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, टर्क, ओमान और सिंगापुर से सस्ता बना दिया है। 16 नवंबर 2024 तक 24 कैरेट सोना 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 69,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 56,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। इसके विपरीत खाड़ी देशों में 24 कैरेट सोने की कीमत 75,763 रुपये से 76,293 रुपये प्रति 10 ग्राम तक है। यह स्थिति वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट और भारत की कर नीतियों में हालिया बदलावों का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि ने सोने की कीमतों को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती में देरी का संकेत दिया है, जिससे डॉलर आधारित निवेश को अधिक आकर्षक बनाया गया है। यह वैश्विक स्तर पर सोने की मांग को कमजोर करने वाला प्रमुख कारक है। मध्य पूर्व में इजरायल गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के चलते खाड़ी देशों में सोने की मांग में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भारत में कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से मौसमी प्रभावों और सरकार की आयात शुल्क नीतियों के कारण हुई है। दिवाली और शादी के सीजन के बाद मांग में कमी आई है, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। इसके अलावा रुपए की स्थिरता ने भी सोने की लागत को नियंत्रित करने में भूमिका निभाई है। यह परिदृश्य भारतीय मध्यम वर्ग और निवेशकों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। शादी और त्योहारों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट ने इसे अधिक किफायती बना दिया है। इससे ज्वेलरी उद्योग को भी लाभ हुआ है, क्योंकि कंपनियों ने त्योहारी सीजन में मजबूत बिक्री की उम्मीद जताई है। हालांकि खाड़ी देशों की उच्च कीमतों के कारण भारत में सोने की तस्करी बढ़ने की संभावना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है और यहाँ की कीमतें वैश्विक बाजार पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। यह वीडियो आप देख रहे हैं आपके अपने विविध विशेष नाम के चैनल पर। बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में मांग बढ़ने पर कीमतों में उछाल देखा जा सकता है, खासकर दिसंबर में। इस स्थिति का प्रभाव न केवल भारतीय घरेलू बाजार पर बल्कि वैश्विक निवेश और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद यह 2024 में अब तक 24% की बढ़त दर्ज कर चुका है। भूराजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के कारण यह दर साल के अंत तक स्थिर रह सकती है। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन यह सरकार और व्यापारियों के लिए चुनौती भी प्रस्तुत करती है। आयात शुल्क और तस्करी पर नियंत्रण के साथ साथ घरेलू बाजार में मांग को स्थिर बनाए रखना आने वाले समय में एक जटिल कार्य होगा। भारत में सोने की कीमतें खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, टर्क, ओमान और सिंगापुर से कम होने की खबर ने बाजार और उपभोक्ताओं के बीच हलचल मचा दी है। 16 नवंबर 2024 तक 24 कैरेट सोने की कीमत 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जो वैश्विक कीमतों में गिरावट और भारतीय नीतियों के संयोजन का नतीजा है। दोस्तों, आपसे एक विनती है। यह वीडियो आप देख रहे हैं आपके अपने विविध विशेष नाम के चैनल पर। अगर कोई इस चैनल की वीडियो चुराकर दूसरे चैनल पर लगाए हुए आपको दिखे तो उस चैनल को ना देखें एवं उसे रिपोर्ट कर दें। अपने चैनल का नाम विविध विशेष है, यह याद रखें। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली है। त्योहार और शादी के सीजन के बाद सोने की मांग में कमी आई है, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी है। इसके साथ ही आयात शुल्क और रुपए की स्थिरता ने भी सोने की कीमतों को कम करने में भूमिका निभाई है। यह उन लोगों के लिए फायदे की स्थिति है जो अब सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि यह स्थिति सोने की तस्करी के मामलों में वृद्धि कर सकती है। खाड़ी देशों में उच्च कीमतों के चलते तस्करी का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि तस्कर भारत में सस्ता सोना लाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ज्वेलरी उद्योग को भी इसका सीधा लाभ हो सकता है,
क्योंकि कम कीमतें ग्राहकों को अधिक सोना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों से प्रभावित हुई है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सोने की कीमतें निवेशकों के रुझान को बदल सकती हैं। इसका भारतीय शेयर बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सोने की कीमतें निवेशकों के रुझान को बदल सकती हैं। जिन निवेशकों ने सोने में निवेश किया है, उन्हें फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि नए निवेशकों के लिए यह सही समय हो सकता है। आने वाले महीनों में अगर भूराजनीतिक तनाव और मांग बढ़ती है, तो सोने की कीमतों में फिर से उछाल देखा जा सकता है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है, खासकर त्योहारी सीजन के बाद बाजार को स्थिर बनाए रखने में।